भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा छविदो सरागै विस्वेदतापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्ता जले बदन सिंचै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम धाम धीं धीं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम धाम धीं धीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमद्भगवद्गीता जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। तंदुल पुष्पिकै चरुषदीप स्वधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानि रवाकुली जिनग्रे अभिषेक मामजु भगवान की सच प्रथम कलिशिवेक चतुर्सेवसेकम जलाफलादि मार्गम निपाम तिष्ठा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहि सब साहुणम चित्तारि मंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम खेली परतोथम मंगलम चित्तारि लोकोत्तम अनंतालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम खेली परतोथम लोकोत्तम चित्तारि सलभोजयन्ते सलभोजयामि सिद्धे सलभोजयामि साहसलभोजयामि खेली परतोथम सलभोजयामि। ओम नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम धाम ध्रीं ध्रीं द्राव द्रव ओम नमोर्ते भगवते श्रीमद्भगवद्गीता स्वाहा। विश्वादिवीरांत चतुष्कृपणा विश्वादिवीरांच विश्वाद सुना। ओम निशि शांतिनाथा शांतिनाथा जगत शांति करा सर्व शांति ओम श्री शांतिनाथ जगत शांति करा सर्व शांतिनाथ जगत शांति करा सर्व शांति। ओम नमः दिव्या शिवीतरागण मनोवर्ते भगवते श्रीमसी प्रक्षिणा से दुष्कलसाय देवे तेज मूर्ति नुषि शांतिनाथ शांति करा सर्विघ्नास सर्वप्रभा सर्वप्रभा छप छप रोदासर ओम ह्रां ह्रीं ह्रोसी अवसनम सर्विघ्न परिशांति तुष्टि भुजकुशा ओम यस्य अवस सर्वदुषान समस्त मोह आनंद मुक्त कर कुग्रीम दुष्टनटसा ओम निशि लक्ष्मी सुदासी महावन विश्वादि महावीरंचो सिंहनादन अधज मुदि भरच्छेति आरकंडे भारत देशे श्री बिहार प्रांते पटना व्यशाली नाम नगरे मासोत्ता मासे श्री फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आज तृतीयाम शुक्रवार से श्री ऋषि आदिका सावक संगनवा श्रीमान श्री संजीव कुमार जी जैन दिल्ली सा परिवार से शांति रस्तु तदास्तु तुष्टिरास्तु पुष्टिरास्तु कल्याणमस्तु दीर्घास्तु संपत्तिरस्तु सर्विघ्न कार सिद्धिदा सर्वकार सिद्धा सर्विघ्न परि शांति तुष्टि सर शांति रस्तु तास्तु तुष्टिरास्तु पुष्कल विघ्न परि सर्वविघ्न परि शांति तुष्टि पुष्टि गुरु गुरु शाह संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्त बोधनाना देशस्राष्ट्र पुरस्थिराज्ञा करोतु शांतिम जगवान निंदा करोतु भगवान पुष्पिकै चरुसुदीप स्वधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानि रवाकुलै जिनग्रे जिन राज महामजो भगवान के अभिषेकांत शांति रान्वित जलादिर्गम नपामति
जल फल वसु सज हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव दधि पार पूजत पापे हरो सिर वीर महा अति भी सनमति नायक हो जय वर्धमान गुणधी सनमति नायक उमा विजेंद्र नमा जल फिलादि महार्घम ने पामती। मेरा आत्मा शुद्ध है। अरे अनादिकाल से मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ कहते तो आ रहे। अब एक बार ऐसे को नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, अध्यात्मवादी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। अपने आप को धर्मात्मा तो थोड़े तो कथनचित मानो। आगे प्रवेश करना है। दो आदमी होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक होता है पुरुषार्थी, एक होता है भाग्यशाली दैववादी। तो दोनों को आधा आधा गिलास दे दिया दूध पीने के लिए। एक सिर पकड़ बैठा, बोले क्या हुआ? बोले मेरा आधा गिलास खाली है, पूरा कब भर जाएगा भगवान जाने। और ये कहता आधा गिलास भरा हुआ है, पूरा आधा गिलास भर दूंगा। पुरुषार्थी तो हमेशा आशावादी होता है, समझा? निराशावादी ने निराशा महत पापम, जो निराश होता है वो पापी होता है। और आशावान जो होता है, नहीं मैं धर्मात्मा बनूंगा, अध्यात्मवादी बनूंगा, ये जो भाव उसके होते हैं पुरुषार्थवादी, वो जो है भाग्यशाली। निराशावादी पापी और आशावादी मतलब जो आगे बढ़ने के भाव होते हैं अनुभव के, वो पुण्यात्मा जीव है, अथवा समझिए वो धर्मात्मा जीव है। वो शुद्धोपयोग की तरफ अपनी दृष्टि रखता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है, जानरार बनता है, अपने केवल को न प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा न हो, शुद्ध आत्मद्रव्य के अनुभव में वो मग्न रहता है। इस तरह से कहा। फिर आचार्य कहते हैं जो भगवान का ज्ञान है, हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। श्रुत केवली के ज्ञान में हमारे ये बहुत 9 और 10 गाथा को अत्यंत मनन करने चिंतन करने योग्य। जो ही सुदेन अभिगच्छति अपाणमणम तो केवलम शुद्धम, जो सुध केवल विष्णु भणंति लोय पदी वयरा। जो जीव वास्तव में भाव श्रुत, एक द्रव्य श्रुत होता है, एक भाव श्रुत होता है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत के अनेक दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे शान होता है, वो चक्कू को धार नहीं देता है पर धार का निमित्त बनता है। तो आगम शास्त्र उपदेश गुरु वगैरह सब निमित्त है, वो कोई दे नहीं सकते पर वो निमित्त बन सकते हैं। अक्षर जो ज्ञान नहीं देता है पर हम ज्ञान लेते उससे। केवल एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, उसको लोक प्रकाशक ऋषि श्रुत केवली कहते। फिर कहते जो जीव समस्त श्रुत ज्ञान द्वादशांग द्रव्य श्रुत को जानता है, जिन देव उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते। द्वादशांग को जानता है पर वो व्यवहार श्रुत केवली। तो फिर कहते निश्चय श्रुत केवली कौन है? भाव श्रुत, आत्मा का अनुभव जो करता है वो निश्चय श्रुत केवली है। केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। हमारे यहाँ जो आगम को माना है, मैंने कहा वो धर्म नहीं होगा, आपने कहा धर्म नहीं होगा, सेठ ने कहा धर्म, पंडित ने कहा धर्म नहीं होगा, तो साक्षात भगवान के वाणी को हम मनन चिंतन करके उसको जो पढ़ते या सुनते और सुनाते, वही वास्तविक सत्य है। बाकी हमारे आपका धर्म नहीं हो सकता। विद्यानंद महाराज जी का धर्म ऐसे नहीं होगा। धर्म तो अनादि से चले आ रहे हैं। भगवान की वाणी साक्षात सर्वज्ञ वही धर्म है वास्तविक। उसी को हम बता सकते, उसी का अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं व्यवहार श्रुति के लिए और निश्चय श्रुति के लिए। निश्चय के लिए श्रुति के लिए भाव श्रुति के लिए, मतलब आत्मा का जिसने अनुभव किया। पूर्ण अनुभव नहीं तो कथन श्रुति, एक याद रखना। थोड़े से अनुभव में पूर्ण अनुभव छिपा हुआ है। वो कैसे हिसाब? समुद्र का एक बूंद जीभ पर रखो तो खारा लगेगा। अब कोई कहे साहब समुद्र का सारा पानी निगलने के बाद मैं बता दूंगा, ऐसे नहीं होता है। एक बूंद से समुद्र खारा है, वैसे एक बूंद इतना भी आत्मा अनुभव करते तो पूर्णता का प्रतीक है। गुड़ की भेली है, छोटा टुकड़ा डाला, अब वो कैसे स्वाद मीठा का, अरे ऐसे कैसे होगा पूरा कभी बता सकते हो? कब बताओगे? बोले ये सब जब भेली गुड़ की जो बड़ी है वो सब निगल जाने के बाद बताओगे। ऐसे नहीं होता है। छोटे से शुद्धोपयोग आत्मानुभव एक सुई के नोक के बराबर जो है, एक प्रदेश भी है, एक छोटे से बात, एक टुकड़ा भी है, वो पूर्णता के प्रतीक होने से वो अनुभव में थोड़ा अनुभव पूर्ण अनुभव है ऐसे सिद्ध होता है। थोड़ा सत्य है तो पूर्ण सत्य है। तो थोड़े में भी आप मत समझ रहे ये थोड़ा सा है। 1 पैसा कमाए कल 5 कमाएगा, समझे ना?
10,000 भी जिसके पास वो भी सेठ है, करोड़पति भी सेठ है, लखपति भी सेठ, अरबोपति भी सेठ। सेठ की परिभाषा क्या? इसी प्रकार से आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति के बारे में थोड़ा सा भी ये होता है तो वो पूर्णता के प्रतीक समझो। फिर आचार्य कहते हैं निश्चय ने भूतार्थे, व्यवहार ने भूतार्थ। ये क्यों निश्चय व्यवहार मोह किया? देखो आप इधर से आप जा रहे हैं आगरा, किसी से पूछा सड़क का जाती, बोले आगरा। उधर से आ रहा है सड़क का दिल्ली, सड़क ना दिल्ली जाती ना आगरा आती, पर हम लोग जाते आते तो व्यवहार से ऐसे कहते। इसी तरह से आचार्य यहाँ व्यवहार निश्चय के, व्यवहार को अभूतार्थ का और निश्चय को भूतार्थ का। भूतार्थ शब्द का अर्थ है सत्यार्थ, निश्चय भूतार्थ है। व्यवहारेण अभूदत्तो भूदत्तो देश दो शुद्ध नवो भूदत्त सिद्धो करो संवाद्य। जो भूतार्थ नहीं वाला है, शुद्ध नहीं वाला है, वो निश्चय से संवेदृष्टि। और व्यवहार जो है ये पूर्णतया सत्य नहीं होता। आंशिक सत्य भले ही हो। कैसे साहब दूध की कटोरी लाओ, दूध रखा है जैसे दूध की कटोरी, कटोरी दूध की थोड़ी होती। घी की कटोरी लाओ, पानी की कटोरी लाओ, तो कटोरी होती है पीतल की, तांबे की, सोने की, चांदी की, पर हम दूध की कटोरी लाओ कहते हैं, उसमें दूध रखा है इसलिए। इसी प्रकार से चींटी का आत्मा, हाथी का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, स्त्री का आत्मा, आत्मा कोई स्त्री और पुरुष ये सब नहीं होते। आत्मा तो परमात्मा का स्वभाव वाला है, वो शुद्ध होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं व्यवहार में से तुम भले ही कुछ भी कथन करते हो, उसको सत्यार्थ मत समझो। सत्य जो है वो निश्चय नहीं से भूतार्थी है, आत्मानुभव की बात है। इन शब्दों के साथ आज ये 11वीं गाथा में कह दिया। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया
और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।